नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस क्लास में। तो हार्दिक अभिनंदन है आपकी क्लास में। यहाँ हम पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास हिंदी, और हिंदी में आप सभी को पता है अच्छे से क्या चल रहा है। हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी चल रहे हैं, और एक हफ्ते बाद मिले हैं हम लोग, आप सभी को पता है, क्योंकि बुधवार और गुरुवार 2 ही दिन हमारी क्लास आती है। ऐसे पूरे वीक को 2-2 दिन की क्लासों में बांटा गया है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है हर बोर्ड में अलग अलग तरह का है, तो एक जैसा तो पढ़ा नहीं सकते, इसलिए हफ्ते में 2 दिन ही क्लास आएगी आपकी। तो शुरू करते हैं हम जो पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आज देखिए हम पढ़ने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा एक ललित निबंध लिखा गया है जिसका नाम है अशोक के फूल। और अशोक के फूल का आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने उनका जीवन परिचय पढ़ा था, उनका साहित्यिक परिचय पढ़ा था, और अशोक के फूल का कुछ संक्षिप्त परिचय पढ़ा था, जाना था कि क्या है अशोक का फूल। और आज हम अशोक के फूल के बारे में विस्तारित अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, अशोक के फूल लिखने का तात्पर्य ये था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। एक और ललित निबंध है शिरीष के फूल, जो एनसीईआरटी बोर्ड में है। जो भी एनसीईआरटी बोर्ड में बच्चे हैं उनमें आप देख लेंगे कि शिरीष के फूल एक चैप्टर है। तो ये शिरीष के फूल और अशोक के फूल, इस तरह के निबंध लिखने का क्या तात्पर्य हुआ होगा, मतलब क्या मतलब था उनका, क्या उद्देश्य था, क्या लक्ष्य था कि उन्होंने इस तरह के निबंध लिखकर और समाज को या जनता को या पाठकों को क्या बताने के लिए कोशिश की है। ठीक है, तो वो ये कहना चाहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति जब आर्यों के समय थी या आर्येतर के समय थी, जब आर्यों के आने के बाद में और भी जातियां हमारे भारत देश में आई है, और उस समय जब ये भारतीय संस्कृति जिस चरमोत्कर्ष पर थी, यानी कि भारतीय संस्कृति का जो डंका था या दबदबा था पूरे विश्व में था, आज वो भारतीय संस्कृति क्यों पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आने के बाद थोड़ी थोड़ी सी हमें ओझल सी होती नजर आ रही है। उनका जो मूल उद्देश्य था वो यही था कि सांस्कृतिक विचारधारा या सांस्कृतिक विचारों को फिर से पुनर्स्थापित करने की उन्होंने अपने इस निबंध का लक्ष्य बताया है, कि समाज को और भारतीयों को ये एक संदेश दिया है कि आप जो पश्चिमी सभ्यता के संपर्क में आने के बाद उनकी ओर अग्रसर हो रहे हैं, उनके सांस्कृतिक विचारों को अपना रहे हैं, वो तो ठीक है, क्योंकि संस्कृति परिवर्तन का नाम है। जो भी जनरेशन आती है, जो भी पीढ़ी आती है, उसमें परिवर्तन होना निश्चयगामी है, लेकिन साथ में हमें हमारी धरोहर को भी बचाए रखना चाहिए। उस धरोहर को बनाए रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अशोक के फूल का पुरातन कालीन इतिहास क्या था, कालिदास के समय का इतिहास क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर क्या समझते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बताने के तरीके से, या अशोक के फूल की क्या उपयोगिता थी, आज उस फूल को हम भूल चुके हैं, अशोक क्या है उसको हम भूल चुके हैं, ये सारी चीज़ें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताना चाहते हैं। तो पढ़ेंगे हम अच्छे से इस निबंध को, जिसका नाम है अशोक के फूल, लिखा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, और यह है लेक्चर नंबर 2 यानी कि भाग 2। ठीक है, अब चलते हैं हमारे यहाँ पर अशोक के फूल की तरफ। और अशोक का फूल किन किन बच्चों ने देखा है कमेंट बॉक्स पर लिख के जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा है और मैं जानना चाहती हूँ वो कैसा होता है। अशोक में फिर फूल आ गए। अशोक का एक वृक्ष है। अशोक क्या है? एक वृक्ष है, और वृक्ष का नाम है अशोक में फिर फूल आ गए। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तवकों में कैसा मोहक भाव है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुनीर में स्थान दिया था। तुनीर का मतलब क्या होता है? तरकश। क्या होता है? तरकश। यहाँ लिखेंगे हम तरकश। और तरकश क्या होता है? बाण रखने का जो पीछे का स्थान होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? तुनीर बोलते हैं। तो जो कंदर्प देवता थे वो पुष्प बाण छोड़ते थे। आपको पता होगा कि जो कंदर्प देवता है वो कौन से बाण छोड़ते थे? वो पुष्प बाण छोड़ते थे, और पुष्प बाणों में अपने 5 ही तरह के पुष्पों को रखते थे। उसमें से एक नाम क्या है? अशोक का है। ठीक है, तो कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुनीर में स्थान देने योग्य समझा था। एक यह अशोक ही है, लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। हतभाग्य यानी कि सुंदर वस्तुओं को देखा है, और पुष्प कैसा होता है बच्चों? फूल कैसा होता है? बहुत सुंदर होता है। और सुंदर वस्तु को देखकर और मैं अपने भाग्य को की निराशा को व्यक्त कर रहा हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मैं अच्छे मतलब सुंदर फूल को देखकर और निराश हो रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है।
उनको पुष्पित फूल को देखकर, फूला हुआ जो खिला हुआ जो फूल है उसको देखकर वे निराश हो जाते हैं। और वे निराश क्यों होते हैं कि हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस नहीं मिलता। रस यानी कि कोई आनंद नहीं मिलता है, कोई मजा नहीं आता है कि मैं कोई फूले हुए फूल को देखकर, खिले हुए फूल को देखकर और मैं निराश हो गया हूँ या दुखी हो गया हूँ या हमेशा ही ऐसा होता हूँ। उसके पीछे कुछ कारण होता है। वो कारण यह है कि कुछ लोगों को मिलता है ये रस, कुछ लोगों को मिलता है जो ये सोचते हैं कि फला व्यक्ति बहुत प्रसन्न है, बहुत आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उसके ब्रिलियंट है, नौकरी लग गई है। तो ये देखकर वो बिरले ही लोग होते हैं, वे अलग ही लोग होते हैं जो रस नहीं लेते हैं, आनंद नहीं लेते हैं, बल्कि दुखी हो जाते हैं। मैं तो पुष्पों को देख के प्रसन्न होता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन अशोक के पुष्प को देखकर, आज उस खिले हुए पुष्प को देखकर मैं थोड़ा सा निराश हो गया हूँ। वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। ये उन लोगों के लिए बताया गया है जो दूसरों को देख के प्रसन्न नहीं होते हैं या प्रकृति के सौंदर्य को देखकर प्रसन्न नहीं होते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। अंतर्यामी का मतलब होता है मन की बातों को जानने वाला। कौन होते हैं यहाँ पर? मन की बातों को जानने वाला। हम बोलते हैं ना भाई तुम अंतर्यामी हो क्या, यानी कि तुम हमारे मन के अंदर, हमारे अंतर मन के अंदर जो कुछ भी है उसको जान गए हो क्या, तो उसे क्या बोलते हैं? अंतर्यामी। तो ईश्वर कौन होते हैं? अनंत होते हैं, अंतर्यामी होते हैं। तो अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं कि असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे कि मैं अशोक के पुष्प को देखकर उदास क्यों हो जाता हूँ। ये तो मैं भी आपको नहीं बता सकता, कुछ थोड़ा सा मैं अनुमान कर सकता हूँ, बताता हूँ कि जो भी मुझे अंदाजा है, जो भी मुझे अनुमान है कि मैं अशोक के पुष्प को देखकर उदास सा क्यों हो जाता हूँ, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। अशोक के फूल की बात बताइए द्विवेदी जी ने, और वे यहाँ पर कह रहे हैं कि अशोक के फूल के बारे में कालिदास ने अपने साहित्य में भर भर कर लिखा है। लेकिन वे ये कह रहे हैं कि अगर कालिदास ने नहीं लिखा होता, कालिदास ने लिखा है तब तक ही क्या हम अशोक के फूल के बारे में जानते? क्या उससे पहले, कालिदास के लिखने से पहले, कालिदास का अपने साहित्य में पुष्प को स्थान देने से पहले क्या इस पुष्प का कोई अस्तित्व नहीं था? क्या इस फूल के बारे में कोई नहीं जानता था? क्या जानता था? फूल तो पुरातन काल से है, लेकिन इसको महत्वता कब दी, इसको इतनी विशेषता कब दी, इसको इतनी इंपॉर्टेंस कब दी? तो इतनी जो इंपॉर्टेंस है जिसको बोलते हैं हम महत्वता या विशेषता, ठीक है। तो कालिदास ने अशोक के पुष्प को महत्वता देकर अपने साहित्य में स्थान दिया। इससे ये जो महत्वता दी है कालिदास ने, और जब इस फूल का जो अस्तित्व आया है, जो गरिमा निखर कर आई है, वो किस तरह से आई है। जैसे कोई नववधू घर में प्रवेश करती है तो वो कितनी इंपॉर्टेंट रहती है उस समय। नई दुल्हन जब घर प्रवेश करती है तो आप सबको पता है, सबकी निगाह उस गृह नववधू पर ही होती है। वैसे ही कालिदास ने जब इस पुष्प को अपने साहित्य में स्थान दिया तो एक नववधू की भांति उसका महत्व हो गया। जैसे एक नववधू का महत्व होता है, एक नई दुल्हन का महत्व होता है, घर में जब वो आती है सब उसी को देखने के लिए जाते हैं, उसकी सेवा चाकरी में लगे रहते हैं, या उसको किसी चीज की जरूरत ना पड़े, या मतलब वही इंपॉर्टेंट होती है। घर में एक फूल की तरह खिली हुई सी नजर आती है कि उसको कहीं तकलीफ ना हो जाए। ऐसे ही कालिदास ने भी अपने साहित्य में जब अशोक के फूल को स्थान दिया तब वो ऐसा ही प्रतीत हो रहा था जैसे नववधू का अस्तित्व होता है। फिर एकाएक का मतलब क्या होता है? अचानक। कालिदास का समय तो आप जानते हो ईसा पूर्व का समय था, और उस समय तक भी अशोक के फूल का अस्तित्व था और अशोक के फूल को महत्वपूर्ण माना जाता था। उसके विषय में हो सकता है पूजा पाठ में भी उस समय लिए जाते हैं, लेकिन आज हम नहीं देखते हैं। उसका कारण क्या है ये देख लीजिए, यहाँ सब बताया जाएगा। फिर एकाएक यानी कि अचानक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ वह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया।
समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से कि अब यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किसके बारे में बता रहे हैं कि अशोक का फूल जो अपने चरमोत्कर्ष पर था, अपने महत्वपूर्ण अस्तित्व में था, आज वो नीचे गिरा हुआ है। उसका कारण क्या है? मुसलमानी सल्तनत यानी कि मुगलों का जब आगमन हो गया और मुगलों के आगमन के साथ ही हमारी जो संस्कृति है वो धराशायी हो गई थी, चकनाचूर हो गई थी। और हमारी संस्कृति के अंश जो कहीं कहीं आज हम देखते हैं कि कहीं कहीं पुरातत्व विभाग को जो मिलते हैं वो संस्कृति के अंशों के माध्यम से बताते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति कितने चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है, आपने 10th में भी भारतीय संस्कृति पढ़ा होगा, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया, उसमें भी भारतीय संस्कृति के बारे में बताया है। ये चैप्टर भी भारतीय संस्कृति को लेकर ही है कि भारत की जो संस्कृति है वो कैसी थी और आज कैसी हो गई है। भारतवासी जो है इस संस्कृति को भूल चुके हैं। अशोक के फूल और आज के समय के बीच का जो गैप है उस गैप को पाटने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उस गैप को, उस दूरी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर हजारी प्रसाद जी ने बताई है कि फिर अचानक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ वह मनोहर पुष्प, मनोहर का मतलब क्या होता है? मन को हरने वाला। मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से, जो साहित्य के क्षेत्र में अपना उच्च स्थान रखता था, उस सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। पता ही नहीं चला उस फूल का अस्तित्व कहाँ चला गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला, ठीक है, यानी कि नाम तो बाद में भी लेते थे, लेकिन उसी प्रकार जैसे बुद्ध का और विक्रमादित्य का नाम लेते थे। ठीक है, यानी कि भगवान बुद्ध और विक्रमादित्य का नाम सल्तनत काल में जिस तरह से लिया जाता था केवल एक औपचारिक मात्रा से, वैसा ही उसी औपचारिकता को पूरी करने के लिए अशोक के वृक्ष, अशोक के फूल का नाम भी लिया जाता था। अशोक का जो सम्मान कालिदास से मिला है, अशोक का पेड़ यानी कि अशोक के वृक्ष और अशोक के पुष्प का जो सम्मान कालिदास के साहित्य में मिला है, यह अपूर्ण था। सुंदरियों की आसीन जनकारी, नुपुर वाले, नुपुर का मतलब क्या होता है? पायल, घुंघरू बोल सकते हैं आप। पायल वाले चरणों के मृदु आधार से यह फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्णा वसंत के, कपोल क्या होते हैं? ये गाल होते हैं। कोमल कपोलों पर कर्णा वसंत के कानों के ऊपर जो लगाया जाता था के रूप में झूलता था कि पहले जो सुंदर नारियां थी वो नृत्य करती थी, नृत्य करते समय उनके ऊपर अशोक के पुष्प को बरसाया जाता था। ठीक है, तो उनके घुंघरुओं के बीच में वो अशोक का पुष्प सुंदर लगता था। साथ ही उनके कानों के यहाँ पर जब अशोक का पुष्प लगाया जाता था तो वो कपोलों यानी गालों को स्पर्श करता हुआ और ज़्यादा मधुर हो जाता था, और ज़्यादा सुंदर लगता था, झूलता हुआ सा नजर आता था। और चंचल नील अलकों की यानी कि चंचल नील आंखों वाली ये जो पलकें होती है उनको अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। अशोक का पुष्प जब यहाँ लगाया जाता था, ये जो नीली नीली आंखें हैं, ये जो पलकें हैं, इन पलकों की जो शोभा है और ज़्यादा बढ़ जाती थी। वह महादेव के मन में शोभ पैदा करता था। शोभ यानी कि एक पीड़ा, एक टीस बोलते हैं जिसे। महादेव के मन में एक शोभ पैदा करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है? यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के बारे में बात की जा रही है, श्री रामचंद्र जी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम के मन में सीता का भाव आता था, यानी कि जब भी वे अशोक के पुष्प को याद करते थे तो सीता का स्मरण उन्हें यकायक आ जाता था। और मनोजन्मा देवता, मनोजन्मा कौन है? मनोज कौन है? यहाँ पर रतिपति कामदेव के बारे में बात की जा रही है। तो मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। मनोज कौन थे यहाँ पर? रतिपति कामदेव, और कामदेव के जो बाण होते थे उन बाणों मतलब कामदेव के एक इशारे से वो खिल उठता था, फूट पड़ता था। ऐसा था अशोक का पुष्प। तो अशोक के पुष्प की यहाँ पर विशेषता बताई गई है। आगे देखिए, अशोक किस कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है कि और दर्शकों को अभिभूत यानी कि प्रसन्न करना, अभिभूत करके खप्प से निकल जाता है। क्यों ऐसा हुआ? कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अरविंद को किसने बुलाया? अरविंद भी क्या है? एक पुष्प का नाम है। आम कहाँ छोड़ा गया और नीलोत्पल की माया को कौन काट सका? नव मल्लिका की अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी थी भी नहीं। बुलाया गया है इसे, यानी कि अब देखिए ये क्या जा रहा है कि कंदर्प देवता के 5 पुष्प थे, उनके तरकश में, उनके तुनीर में 5 पुष्पों को रखा जाता था, पुष्प रूपी बाण थे। तो उन बाणों में से सभी बाणों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत याद किया जा रहा है, लेकिन अशोक की पुष्प का नाम कहीं भी नहीं लिया जाता है कि कंदर्प देवता ने भी अशोक के पुष्प को इतनी महत्वपूर्णता नहीं दी है।
अशोक मेरा मन उमड़ घुमड़ भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प बुलाने की चीज थी? सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? कविता क्या सो गई थी? ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायत पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा, याद भी किया तो अपमान करके। अब देखिए यहाँ इस पेज में क्या बताया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं कि अशोक के पुष्प को लोग भुला चुके हैं। और आज की तारीख में ये देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कोई एक विरला ही व्यक्ति होगा, कुछ विरला ही व्यक्ति, एक नहीं कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने अशोक का पुष्प देखा होगा, जिनके यहाँ पेड़ है और उन्होंने फूल देखा होगा। क्योंकि मैंने नहीं देखा है अभी तक। मैंने पत्ते जरूर देखे हैं, पेड़ जरूर देखा। पेड़ भी कई तरीके के देखे हैं, कभी छोटे भी देखे हैं, घने बिल्कुल हरे भरे घने भी देखे हैं, और एकदम सीधे सीधे वाले भी देखे हैं। अशोक के वृक्ष कई प्रकार के होते हैं और इतना पता है कि उनका पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उसी वृक्ष की विशेषता बता रहे हैं कि उसकी महानता क्या थी, हमारे पुरातन काल से उस वृक्ष की क्या उपयोगिता थी, और आज हम जिसको ऐसे ही भुला बैठे हैं उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं कि अशोक मेरा मन है। अशोक मेरे मन के अंदर उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है, कि अशोक प्राचीन सभ्यता को मेरे मन के अंदर उतारना चाहता है और उमड़ घुमड़ कर मुझे अपनी पूरी संस्कृति के बारे में बता देना चाहता है। यानी कि मुझे अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपने भविष्य और अपने वर्तमान के बारे में अशोक बताना चाहता है। कि अशोक का वृक्ष कह रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विचारों से, कि अशोक का वृक्ष कह रहा है कि मेरे बारे में जानो। इस तरह से अशोक का जो वृक्ष है, मेरा मन उमड़ घुमड़ भारतीय रस साधना क्या है? भारतीय संस्कृति की रस साधना के साथ पिछले हजारों वर्ष से जो इसका समय निकला है, उस हजारों वर्ष की गाथा को वो मेरे पास सुनाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प बुलाने की चीज थी क्या अशोक का पुष्प जो था, आज उसके पेड़ की इतनी उपयोगिता है। देखिए, अब इस संसार में कोई बहुत ही सुंदर चीज की बात की जाती है प्राकृतिक तौर पर, या हम बोल सकते हैं कि वनस्पति जगत में बहुत ही सुंदर जो चीज है वो होती है पुष्प। किसी भी पौधे का, किसी भी पेड़ का फूल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना। और हम जिस पेड़ की पूजा करते हैं, जिस पेड़ के पत्तों को पूजा पाठ में सम्मिलित करते हैं, उस पेड़ के फूल का हम नाम ही भूल गए हैं, या हम उसका अस्तित्व ही भूल गए हैं, या हम उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। वो क्या चीज ऐसा, ये जो पुष्प था, ये जो फूल था, मनोहर मन को हरने वाला जो फूल था, क्या वो भुलाने की चीज थी जो हमारी जो संस्कृति है या हमारा भारत देश है वो भुला चुका है? सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? सहृदयता यानी कि उस पुष्प के प्रति जो हमारे विचार थे, या उस पुष्प के प्रति जो लगाव था, वो लगाव या प्रेम सब समाप्त हो गया था? या कविता सो गई थी? क्या किसी साहित्यकार ने या किसी कवि ने उस पुष्प के ऊपर कोई कविता भी नहीं लिखी? तो क्या सारी कविताएं सो गई थी कि या उस पुष्प को उन्होंने बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया, उपेक्षित कर दिया? ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह है कि और भी ये जो तकलीफ है मेरी, ये इस भारतीय संस्कृति की तकलीफ है कि वो अशोक के पुष्प को भुला चुकी है। इसके ऊपर जले पे नमक छिड़कने का, यानी कि इस घाव को, इस तकलीफ को और बढ़ाने का काम तो तब किया कि एक तरंगायत पत्र वाले निफूले पेड़ को, तरंगायत पत्र वाला क्या होता है, इसका जो पेड़ कैसा होता है आप जानेंगे कि जब भी ये पेड़ होता है हिलता डुलता सा नजर आता है, और इसके जो पत्ते होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इस तरह से होते हैं, थोड़े से हिलते डुलते से होता है, ऐसे। मुझे बनाना आता नहीं है, देखिए इस तरह से पत्ता होता है इसका। तो एक तरंगायत जो लहरे, एकदम लहरे टाइप लगता है, और अशोक का जो पत्ता होता है, अशोक के वृक्ष का जो पत्ता होता है वो भी ऐसे लहर वाला होता है, ऐसे लहरे टाइप होती है, तरंगे होती है। तरंगायत पत्र वाले, तरंगों के पत्ते वाले निफूले, जिसके ऊपर फूल नहीं लगता है, पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। पूरे उत्तर भारत में अशोक के नाम से जाना जाने लगा है। तो आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो आपको तो मुझे लगता है ये अशोक का वृक्ष आपको पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए, मुझे भी पता है और पूरे भारत देश को पता है। और याद भी किया तो अपमान करके, और याद भी किया है कि अपमान कैसे किया है कि भाई इसको पूजा पाठ में अशोक महान है, यानी कि अशोक का वृक्ष है, ये अशोक का वृक्ष है, लेकिन इसके बारे में हम जानते नहीं हैं, इसके पुष्प
पुष्प के बारे में नहीं जानते हैं, इसकी महानता के बारे में नहीं जान रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि अशोक का वृक्ष है, बस इतना कह दिया और हम फ्री हो गए। तो ये क्या एक तरह का अपमान है। इसकी विशेषता के बारे में तो जानो भाई, इसकी क्या क्या उपयोगिता है इसके बारे में जानो, इसके पुष्प की क्या उपयोगिता थी उसके बारे में जानो, क्या है ये। नेक्स्ट देखिए, लेकिन मेरे मानने न मानने से क्या होता है। ईसवी सन के आरंभ के आसपास, ईसवी सन आरंभ हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उस समय के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। और उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्ष और गंधर्व ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के मित्र भिन्न उच्चारण है। गंधर्व और कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक आर्यतर सभ्यता की देन है। और इन आर्यतर जातियों के उपास्य वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाणी यक्षपति थे। अब देखिए यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लेकिन मेरे मानने से न मानने से क्या होता है कि अशोक क्या है। अशोक का तो इतिहास बताता है कि ईसवी सन के आरंभ के आसपास जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था और ईसवी सन आरंभ हुआ था, उसके आसपास इस अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म साहित्य में, यानी कि ईसवी सन के पहले ये वृक्ष था और ईसवी सन के आरंभ के आसपास भारतीय धर्म साहित्य में ये जो पुष्प अपना स्थान रखता था। साहित्य शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्ष और गंधर्व ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था इस पुष्प के सहारे। हम कहते हैं कि गंधर्व बोलते हैं कि कंदर्प बोलते हैं, तो ऐसा कह रहे हैं कि शब्दों के फेरबदल से गंधर्व कंदर्प थे और कंदर्प भी गंधर्व थे। तो कंदर्प देवता के 5 पुष्प बाण थे, उनमें से अशोक भी एक था। ठीक है, पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया, यहाँ पर है सुझाया है, यानी कि पंडितों ने हमें सही तरह से ही सही बताया है कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के मित्र भिन्न उच्चारण है। यानी कि कंदर्प को धीरे धीरे गंधर्व कहा जाने लगा और ये वास्तव तौर पर क्या था, कंदर्प ही था। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है अपने तुनीर में रखने के लिए तो यह निश्चित रूप से एक आर्यतर सभ्यता की देन थी कि आर्य जो आए थे और आर्यों ने आकर यहाँ पर अपने सभ्यता और संस्कृति को बसाया था, अपने विचारों को बसाया था, उसमें अशोक के पुष्प को महत्व दिया था। और ये जो अशोक का पुष्प है निश्चित रूप से आर्यतर सभ्यता की देन है। और इन आर्यतर कौन हुए, आर्यों के बाद जो आए थे, आर्यों के बाद जो इस धरती पर निवास कर रहे थे वह थे आर्यतर सभ्यता। और सबसे प्राचीन सभ्यता जो गिनी जाती है वो आर्य सभ्यता है कि आर्य के बाद में जो जातियां आई उन जातियों के उपास्य यानी कि उपासना के योग्य वरुण थे, कुबेर थे और वज्रपाणी यक्षपति थे। ठीक है, आर्यों ने तो क्या किया भाई, इस अशोक के वृक्ष को महत्वपूर्ण माना, इसको इंपॉर्टेंस दी। लेकिन आर्यों के बाद जो जातियां आई थी, जो सभ्यता यहाँ पर आई थी, उन्होंने वरुण, कुबेर और वज्रपाती और यक्ष को अपना देवता माना था, उनकी उपासना की थी। कंदर्प यदि काम देवता का नाम हो गया, कंदर्प किसे कहते हैं, काम देवता। और काम देवता कौन है यहाँ पर, कामदेव। कामदेव कौन थे, रतिपति, जिसे मदन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर कंदर्प को कहा जाता है कि वो कामदेव है, तथापि है वह गंधर्व का ही पर्याय। शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुके थे, विष्णु से डरते थे और बुद्ध देव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे। लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव नहीं थे। बार बार हारने पर भी वह झुके नहीं। नए नए अस्त्रों का होगा यहाँ पर, अस्त्रों का प्रयोग करते थे। अब देखिए यहाँ पर कंदर्प देवता के बारे में बात की जा रही है, यानी कि कामदेव के बारे में बात की जा रही है। कामदेव के तुनीर में 5 पुष्प बाण थे, उसमें से अशोक भी था। अब वो कह रहे हैं यहाँ पर कि कामदेव ने अशोक को अपने तुनीर में स्थान दिया तो अशोक महान होगा, अशोक के अंदर इतनी विशेषता होगी, उस अशोक के फूल के अंदर इतनी विशेषता होगी, तब जाके उन्होंने अपने तुनीर में इसे स्थान दिया। अब कह रहे हैं कि कंदर्प यद्यपि कामदेव का नाम हो गया है तो यह गंधर्व का ही पर्याय है, जो शिव से भिड़ने जाकर एक बार पिट चुके थे, जो शिव के साथ युद्ध हुआ था और उन्होंने वहां पर शिव से मात खाई थी। विष्णु से डरते थे और बुद्ध से भी टक्कर लेकर लौट आए थे।
लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले नहीं थे। फिर भी कितनी भी बार हार जाए, किसी से भी मात खा जाए, लेकिन फिर खड़े होकर, फिर उठकर वो अपने पुष्प बाणों को चलाते थे। और पुष्प बाणों को चलाने का मतलब यह है कि आप उनके अंदर मोह और आसक्ति को भरते थे। वे कामदेव क्या करते थे, शिव को मोह और आसक्ति से परिपूर्ण करना चाहते थे, इसलिए शिव ने उनके साथ उनको मात दी। विष्णु से डरते थे क्योंकि विष्णु को वो अपने वश में नहीं कर सकते थे और विष्णु उन्हें अपने वश में कर कर कुछ भी कर सकते थे। बुद्ध को भी उन्होंने हराने की कोशिश की। बुद्ध को भी क्या किया, कामदेव ने बुद्ध के अंदर प्रवेश करना चाहा या अपने बाणों से उन्हें भी आसक्त बनाना चाहा, लेकिन बुद्ध ने आसक्ति को छोड़ दिया था, परित्याग कर दिया था, इसलिए बुद्ध से टक्कर लेकर भी वे वापस आ गए थे। नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते थे, नए नए बाणों का प्रयोग करते थे कामदेव। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था, अशोक शायद अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए से उन्होंने मायल कर दिया, शिव मार्ग को अभिभूत कर दिया और शाक्त साधना को झुका दिया। अब देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में बताया है, शैव धर्म के बारे में बताया है और शाक्त धर्म के बारे में बताया है। अलग अलग धर्म भारत में आए थे। वज्रयान इसका सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है और कापालिक मत इसका गवाह है। ठीक है, आगे देखिए। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। रविंद्रनाथ ने भारत को क्या कहा है, महामानव का समुद्र कहा है। विचित्र देश है वह, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हुण आए और नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगाया। समझ में आया भारतवर्ष में कौन कौन आए थे? सबसे पहले तो आर्य आए थे, असुर आए थे, आर्य आए थे, शक आए थे, हुण जाति आई थी, नाग आए थे, यक्ष जाति आई थी, गंधर्व जिसे बोलेंगे या कंदर्प जो कहेंगे, कंदर्प आए थे। ठीक है, न जाने कितनी मानव जाति आई थी और आज के भारतवर्ष को बनाने में उन्होंने अपना हाथ दिया था। यानी कि इन सभी की संस्कृतियों का सम्मिलित रूप है भारतीय संस्कृति, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं। वह अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। और ये जो आर्य तो है, ये हो गए आर्य, ठीक है, पहले आर्य आया, उसके बाद में ये सब आए आर्येतर। तो आर्येतर में ये सारी जातियां आ जाएगी, सारी की सारी। ठीक है, आर्येतर जातियों की बात करते हैं तो सारी जाति आ जाएगी और इन सभी जातियों का सम्मिश्रण का रूप है भारतीय संस्कृति। एक एक पशु, एक एक पक्षी, न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। हम बात करते हैं पुरातन काल की तो कितने पशु पक्षियों की बात करते हैं, कितनी जातियों में अलग अलग पशु पक्षियों की बात करते हैं, तो उनका सबका लेखा जोखा, सबका इतिहास भारतीय संस्कृति के अंदर विद्यमान है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। यह सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है। न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था, शरीर जलकर राख हो गया और वामन पुराण यानी 6 अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया जहां मूठ थी और वह स्थान रुक्मणी से बना था। वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो नाहा स्थान था वह टूटकर गिरा और मौलसरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ। अब देखिए क्या बता रहे हैं कि जब रतिपति कामदेव का शिव के साथ में सामना हुआ था, शिव के साथ में टक्कर हुई थी, तो उस समय शिव ने उनको परास्त कर दिया था, उनको मात दे दी थी। अब शिव ने उनको अपनी अग्नि से, अपनी मतलब जो क्रोधाग्नि थी, उस क्रोधाग्नि से शिव ने उनको भस्म कर दिया था। भस्म यानी उनको राख में बदल दिया था कि मनोजन्मा, मनोजन्मा यानी कि मन से उत्पन्न जो इच्छाएं होती है वो कामदेव है, वही मनोज है। ठीक है, मन के, हमारे मन के अंदर जो भी इच्छाएं, जो भी आसक्ति, जो भी लालसा उत्पन्न होती है उसका नाम ही कामदेव है। और कामदेव अपने व्यंग बाणों को, अपने पुष्प बाणों को शिवजी के पास छोड़ने के लिए गए थे, लेकिन शिवजी पर उनका कोई असर नहीं हुआ, तो शिवजी ने अपने क्रोध की अग्नि से उनको जला डाला। और जला डालने के बाद क्या हुआ कि उनका शिव पर बाण फेंका था, शरीर जलकर राख हो गया। वामन पुराण यानी 6 अध्याय की गवाही पर हमें मालूम होता है कि वामन पुराण में लिखा गया है कि उनका जो रत्नमय धनुष था, जो हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था, वह खंड खंड हो धरती पर गिर गया। जहां पर मूठ थी, जहां मूठ थी उसी स्थान पर गिर गया और वह स्थान रुक्मणी से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। क्या जो धनुष था कामदेव का वो क्या है? चंपे का फूल। हीरे का बना हुआ जो नाहा स्थान था,
नाहा स्थान किससे बना हुआ था? हीरे का। और हीरे से बना हुआ जो नाहा स्थान था वह टूटकर गिरा और मौलसरी के मनोहर पुष्प में बदल गया। मौलसरी का पुष्प, ठीक है। अच्छा ही हुआ कि अच्छा ही हुआ, उनका जो बाण है वो गिर गया और फूल में परिवर्तित हो गया। आगे देखिए और क्या बात हो रही है। इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया। उनका कामदेव की बात कर रहे हैं, जब शिव की क्रोधाग्नि से शिव ने उनको भस्म कर दिया था, उस समय धनुष जो था उनका टूटकर गिर गया था। धनुष के बारे में है कि इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों से बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया। विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई और स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल पुष्पों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती है। तो देखा, कामदेव जब भस्म हुए थे और भस्म के बाद में उनका जो धनुष था वो टूटकर गिरा था, तो कौन कौन से हिस्से से कौन कौन से पुष्पों का निर्माण हुआ है, कौन कौन से पुष्पों में परिवर्तित हो गया है, वो यहाँ पर बताया गया है। समझ में आया सभी को? एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए मुझे। अब कमेंट जो है मैं बाद में लूँगी एक बार में, क्योंकि बीच बीच में नहीं ले पाऊंगी और कभी कभी ऐसा होगा कि हम नहीं भी लेंगे, हम डायरेक्टली ही इसमें पढ़ाएंगे। परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ, इस कथा का रहस्य क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो कहानी आपको बता रहा हूँ, कि जो कहानी मुझे पता है कि शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उनका जो धनुष था वो टूट कर कहीं गिर गया था और गिरने के कारण उसके अलग अलग अंशे और कामदेव के जो देश थे वो टूट कर, क्योंकि उनका पूरा साम्राज्य समाप्त हो गया था और पूरे साम्राज्य का परिवर्तन पुष्पों में हो गया था। अलग अलग देश का, अलग अलग स्थान का अलग अलग पुष्पों में परिवर्तन हो गया था। तो वो ये कह रहे हैं, द्विवेदी जी कह रहे हैं कि परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ, इस कथा का रहस्य क्या है? यह क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है? क्या पुराणों में लिखी गई केवल एक काल्पनिक कथा है या वास्तविक तौर पर ऐसा हुआ था? ये तो एक इमेजिनेशन है कि हम काल्पनिक तौर पर सोच रहे हैं कि ये जो पुराणों में लिखा गया है या टीकाओं में लिखा गया है या वेदों में लिखा गया वास्तविक तौर पर सत्य है, या फिर हम ऐसे ही किसी की काल्पनिक रचना को पढ़ रहे हैं, या सचमुच में ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है, या फिर ये जो पुष्प है अशोक का पुष्प ये वास्तविक तौर पर गंधर्व यानी कंदर्पों की देन है, या फिर हम काल्पनिक रूप से इसे पढ़ रहे हैं कि अशोक का पुष्प हुआ था। एक निश्चित काल के पूर्व इन पुष्पों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं है कि कुछ समय के बाद, कुछ समय तक ही साहित्य में इन फूलों का नाम लिया गया है। हम बात कर रहे हैं अगले फूलों की बात, जहाँ पर देखिए कौन कौन से फूलों की बात के, चमेली तो है, ये बेला भी है, ठीक है, और भी जो चंपा वो भी है, पाटल पुष्प भी, पाटल पुष्प क्या है ये भी है, ठीक है, पाटलिपुत्र में पाटल पुष्प थे, ठीक है। तो ऐसे हमें अलग अलग पुष्पों की बात मिलती है। तो ये एक समय तक मिलती है, एक प्राचीन समय तक मिलती है। आज इन पुष्पों का कहीं भी हम अस्तित्व नहीं देखते हैं कि अशोक के फूल का जो अस्तित्व हम नहीं देख रहे। तो क्या हम सोच सकते हैं कि केवल किसी कवि की कल्पना थी या केवल और केवल इमेजिनेशन था? कुछ लोगों की ये केवल सोच समृद्धि यानी कि सोच विचार की विचारधारा या सोच विचार का प्रतिफल था, ऐसे भी सोच सकते। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले थे। कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही है। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम और अप्सराएं यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत है। यानी कि हम बात करते हैं कि यक्षों और गंधर्वों के देवता कौन कौन थे? कुबेर थे। कुबेर कौन है? जो धन दौलत के, धन संपत्ति के जो देवता होते उसे क्या बोलते? कुबेर बोलते। सोम थे और अप्सराएं थी। ये स्वर्गलोक की देव है और स्वर्गलोक में जैसे कुबेर थे, सोम थे या अप्सराएं जो भी थी। क्या अब यहाँ पर द्विवेदी जी कह रहे हैं कि यदि भी बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत है कि पहले तो उनके बारे में बताया था, लेकिन बाद में जो ब्राह्मणों के द्वारा जो ग्रंथों का निर्माण किया गया है उनमें भी इनका उल्लेख मिलता है। तो इन उल्लेख टीकाओं, भाष्य या उपनिषदों या पुराणों के आधार पर ही हम ये अनुमान लगाते हैं कि फला देवता यहाँ पर थे या ये देवता इसलिए पूजे जाते थे। वरुण देवता ये थे, कुबेर ये थे, सोम ये थे, अप्सराएं थी, गंधर्व थे, कंदर्प थे। तो हम अलग अलग जो नाम जानते हैं पुराणों शास्त्रों के माध्यम से ही जानते हैं। तो यहाँ हजारी प्रसाद जी कह रहे हैं कि क्या वास्तव में ये सही था, और अगर नहीं था तो हम कह सकते हैं कि बाद के जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उनमें भी इनको स्वीकार किया गया है।
फिर भी पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं, और महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती है जिनमें संतान अर्थिनी स्त्रियां वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतान कामिनी होकर जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरता जनक देवता समझे जाते थे। कुबेर तो अक्षय निधि की अधीश्वर भी है। कुबेर के बारे में जाना जा रहा है, अधीश्वर यानी कि उनके देवता माने जाते हैं, कि कुबेर जो है वो खजाना, कुबेर बोलते हैं ना, कुबेर का खजाना मिल गया, यानी कि कुबेर के पास धन संपत्ति होती है। और यक्ष यक्षिणी आसक्ति के देवता माने जाते थे। तो प्राचीन काल में जो भी महिलाएं पुत्र कामनी या संतान कामना के विषय में के उपलक्ष्य में जब यक्ष और यक्षिणी के पास जाते थे तो उनकी जो कामना है वहां पर पूर्ण होती थी। यक्षमा नामक रोग के साथ भी इन दोनों का संबंध आता है। किसका? यक्ष और यक्षिणी का। बरहूत, बोधगया और सांची, ये स्थानों के नाम है। बरहूत, बोधगया और सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतान अर्थिनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। कि हम आज भी आपको पता है कि वृक्षों की पूजा करते हैं, वट वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, और भी बहुत सारे वृक्ष हैं जिनकी हम पूजा करते हैं और उनसे हम धन संपत्ति या सुख संपत्ति मांगते हैं। ऐसे ही यहाँ पर बात की जा रही है कि अशोक के वृक्ष की भी पूजा की जाती थी और उससे भी मतलब धन अर्थिनी या संतान अर्थिनी, संतान की प्राप्ति होती थी वहां से। कि वृक्षों के सानिध्य का मतलब होता है समीप, उनका पास होना। सानिध्य के लिए यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। क्या आपको यक्ष के पास जाना है तो यक्ष के रूप में वृक्ष विद्यमान है। तो पेड़ों के अंदर किसकी संज्ञा किसको माना गया है कि पेड़ों के अंदर कौन विराजमान होते हैं? यक्ष और यक्षिणी विराजमान होते हैं, जो आपकी जो संतान कामना की इच्छा है वो उसको पूरी करते हैं। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्राय नग्न हैं। केवल कटी देश में एक चौड़ी मेखला पहने अशोक इन वृक्षों को सर्वाधिक रहस्यमय है। सुंदरियों के चरण ताड़न से उसमें दोहन का संचार होता है, और परवर्ती धर्म ग्रंथों से चरण ताड़न का मतलब होता है पैरों को देखना। सुंदरियों के पैरों के देखने से उसमें दोहन का संचार होता है। और पर्वतीय धर्म ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण का मतलब होता है खाने से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफेद और लाल। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सफेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर व्यगत हो गया है, यानी कि जो सफेद फूल था वो तांत्रिक क्रियाओं में काम में लिया जाता है, इसलिए वो अब लुप्त सा हो गया है। और लाल स्मरण वर्धक होता है। जो लाल पुष्प था, लाल फूल था, वो कैसा था? याददाश्त बढ़ाता था। तो सफेद तो तांत्रिक विद्याओं में काम आता था और लाल जो पुष्प था वो इस याददाश्त बढ़ाता था। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? वो सोच रही कि क्या वास्तविक तौर पर ये सारी बातें सत्य है या असत्य है। मेरा मन प्राचीन काल के कुंजटी का छत्र आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। हाय पंख कहाँ है? कि मेरा मन तो उस आकाश में उड़ना चाहता है जहाँ से मुझे सर्वज्ञ प्राप्त हो जाए, सारी जानकारी प्राप्त हो जाए अशोक के पेड़ के विषय में, अशोक के पुष्प के विषय में। लेकिन मेरे पंख कहाँ हैं? मैं किन पंखों को लेकर जाऊँ? यानी कि मेरे पास कोई ऐसे साधन नहीं है जिन साधनों के माध्यम से मैं अशोक के पुष्प के बारे में और ज्ञान प्राप्त कर सकूँ। देखिए बच्चों, इस तरह से होता है ये अशोक का वृक्ष के पत्ते जो है, देखिए कैसे होता है, तरंगायत होते हैं, लहरदार पत्र होते हैं। वह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है, उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। अब भाई बात तो सही है कि जो जिस तरह से लिखा गया, जो भी साहित्य लिखेगा वो अपने विचारधारा से लिखेगा। चाहे हम हिंदुओं की बात करते तो हिंदू अपने विचारों से साहित्य लिखेंगे, हम संस्कृत साहित्य की बात करते तो संस्कृत जो साहित्यकार है वो अपने विचारों से लिखेंगे, हम अंग्रेजी साहित्य की बात करते हैं तो अंग्रेजी साहित्यकारों के जो विचार है वो उनके हिसाब से साहित्य लिखेंगे। तो ऐसे ही जो आर्यों ने साहित्य लिखा है वो अपने दृष्टिकोण से लिखा है, अपनी विचारधारा के फलस्वरूप उन्होंने साहित्य लिखा है। उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ था, कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी और वे कुछ ज़्यादा गली थी। संघर्ष खूब हुआ।
पुराणों में इसके प्रमाण है कि आर्य आए थे और आर्यों ने यहाँ बसने के लिए कई जातियों से संघर्ष किया, जब जाके वे यहाँ पर स्थापित हो पाए थे। और संघर्ष के कारण कभी कभी ऐसा हुआ था कि कुछ जातियों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली कि हम आपके साथ मिलकर रह जाएंगे, तो वे जातियाँ उस आर्यों के साथ मिल गई और उनकी संस्कृति का सामंजस्य हो गया, एक दूसरे में वे समा गई, समन्वय हो गया। और कुछ जातियाँ उनके साथ उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं की और वे अलग ही रहते और उनके साथ टकराव बना रहता था। यह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियां बाद में देव योनि जात मान ली गई, कि इतनी पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, प्राचीन सभ्यता की बात है कि जब जितनी भी पुरानी जातियां थी वे सभी या आर्य थे, ये सभी देवता कहे जाते थे, देव लोक में ये गमन करते थे। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ। यह बड़ी गवली बात जाती थी। कैसी थी? गवली। असुर कैसे थे? बिल्कुल ही निरंकुश थे, कुछ भी उनको आता नहीं था, या मतलब सभ्यता और संस्कार और अनुशासन की बात तो उनको समझ में ही नहीं आती। तो ऐसे गवली जाति होती है जिनकी समझ और ना समझ बिल्कुल जानवरों जैसी थी। तो आर्यों का सबसे पहले जो संघर्ष हुआ था वो किनके साथ हुआ था? असुरों के साथ। तो आर्य क्या कहलाए? एक तरह से देव। तो देवताओं का किसके साथ संघर्ष हुआ था? असुरों के साथ हुआ था। समझ में आ रहा आप सबको? यहाँ देवलोक की बात हो रही है। आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना। मतलब देवता और असुरों के बीच में कभी भी सामंजस्य हुआ था क्या? कभी दोस्ती हुई थी? कभी नहीं हुई थी। सदैव हमने इसमें टकराव ही देखा है, चाहे हमने फिल्मों में देखा है, चाहे सीरियल में देखा है, चाहे हमने किसी पुस्तक में देखा है, साहित्य में देखा है, या कभी भी बात करी है, या कभी कोई श्लोक भी देखा है, तो उसमें आर्य और जो असुर थे, यानी कि देव और असुर थे, दोनों भिड़ते हुए ही हमें नजर आए थे। तो जो असुर थे उन्होंने आर्यों के प्रभुत्व को कभी स्वीकार नहीं किया था। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ। अब अलग अलग थे। असुर की परिभाषा अलग है, दानवों की अलग है, दैत्यों की अलग है और राक्षसों की अलग है। इनको आप पर्यायवाची के रूप में तो लिखते हो, लेकिन इनका अर्थ है वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रयोग किया जाता है। गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ। आर्यों का देखिए किन किन के साथ संघर्ष हुआ है? असुरों के साथ हुआ है, दानवों के साथ हुआ है, दैत्यों के साथ हुआ है और राक्षसों से भी हुआ है। लेकिन गंधर्व और यक्षों से उनका संघर्ष नहीं हुआ है। इसका मतलब गंधर्व और यक्ष उनके समर्थन में थे। वे शायद शांति प्रिय जातियां थी। बरहुस, सांची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों का गठन और बनावट देखने से स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियां पहाड़ी थी। हिमालय का देश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनाउलन सोसाइटी कहते हैं, शायद इससे भी अधिक आदिम, परंतु वे नाच गान में कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थी। यक्ष कैसे थे? धनी भी थे, क्योंकि कुबेर के साथ थे। वे लोग वानरों और भालुओं की भांति कृषि पूर्ण स्थिति में भी नहीं थे और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं थे, और मणियों और रत्नों का संधान जानते थे। पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे। निधियां यानी कि पृथ्वी के नीचे कितना खजाना है उसकी जानकारी ये रखते थे। और अनायास धनी हो जाते थे कि जैसे ही उनको पता चलता पृथ्वी के इस स्थान पर बहुत सारा धन है, और वो उसको खुदाई करके निकाल लेते और वे धन संपत्ति से परिपूर्ण हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। परवर्ती काल में यह बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे। यक्ष और गंधर्व एक ही तरह के थे, लेकिन जो राक्षस थे असुरों के अंदर, ये व्यापार की जाती थी और ये मणि और रत्नों का संधान जानते थे, और पृथ्वी के नीचे जो खजाना है उसको निकालना जानते थे और निकाल कर और भोग विलास में उसका यूज करते थे। ठीक है, और यक्ष और गंधर्व इनसे बिल्कुल अलग थे। परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। ज्यादा डिफरेंस नहीं था, थोड़ा थोड़ा सेम था। किस प्रकार कंदर्प देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुहासिब बनना पड़ा था, वह मनोरंजन कथा है। पर यहाँ यह सब पुरानी बातें क्यों रटी जाए? प्रकृति यह है कि बहुत पुराने जमाने में आर्य लोगों को अपनी जातियों से निपटना पड़ा था, जो गर्वीली थी। कैसी थी? गर्वीली थी, गर्व भरी थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया और जो सहज ही मित्र बन गई, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। अब देखिए यहाँ जो बात बताई है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, वो क्या बताया है कि हम जो असुर, दैत्य, राक्षस और दानवों की बात करते हैं, पहले यक्ष और यक्षिणी की बात करते हैं, या फिर कंदर्प और यक्षों की बात करते हैं, या आर्यों की बात करते हैं, तो इनसे हमेशा टकराव होता था। आर्यों का समर्थन किया था यक्ष और कंदर्प ने,
ठीक है। तो आर्यों के समर्थन में थे, यानी कि देवताओं के समर्थन में थे। यक्ष देवता कहा जाता था, कंदर्प देवता कहा जाता था, आर्य देवता कहा जाता था, या वरुण देवता, जल देवता जो भी थे वो सब आर्य थे। उसके बाद में ये जो दानव, राक्षस, दैत्य और असुर थे, इनका संघर्ष इनसे लगातार चलता रहा था। अब बात यह है कि प्राचीन काल में तो इस तरह से होता था, लेकिन आज की बात जब हम बात करते हैं तो असुरों का महत्व ज्यादा हो गया है। असुरों का महत्व ज्यादा हो गया है। क्या कहा जा रहा है कि हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। ये जो असुर जातियां थी वो हार मानने को तैयार नहीं थी। परवर्ती साहित्य में बाद के जो साहित्य लिखे गए हैं, परवर्ती का मतलब है बाद के, और प्राचीन यानी पहले, पूर्ववर्ती और परवर्ती होता है। पूर्ववर्ती यानी पहले, परवर्ती यानी बाद वाले। तो बाद वाले साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया जाता था। घृणा यानी कि घृणित भाव से उनको याद किया जाता था। सहज ही मित्र बन गई और वह आपस में मित्र बन गई, फिर आर्यों की एक हो गई। पहले के साहित्य में वो घृणित भाव से देखे जाते थे असुर, लेकिन आज की बात करते हैं तो आज उनके मित्र बन गए हैं। तो क्या हम भी नहीं देखते हमारे जीवन में कि जैसे असभ्य लोग हैं या ऐसे असुर प्रवृत्ति के जो लोग हैं आज हमारे दोस्त बने हुए हैं, क्योंकि हम उनको मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं। हम उनके अंदर की जो गंदगी है उसको नहीं देख पा रहे हैं। उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव ही नहीं रहा। जो आर्य जातियां थी, यक्ष और कुबेर जातियां थी, वे जब असुरों का तिरस्कार करती थी, उनके साथ उपेक्षा का भाव रखती थी, उनके साथ अवज्ञा का भाव रखती थी। आज वो अवज्ञा और उपेक्षा का भाव खत्म हो गया है। आज एक समान है, मित्रवत रह रहे हैं, यानी कि कौन असुर है और कौन आर्य है पता ही नहीं चल रहा है। कौन दानव है और कौन यक्ष है वो भी पता नहीं चल रहा है। कौन सभ्य समाज का है और कौन असभ्य समाज का है यही भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि दोनों एक भाव से यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। तो अभी इसके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। आज हमारा इतना ही लेक्चर होगा, क्योंकि समय की पाबंदी है। समय की पाबंदी को देखकर पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो विचार है अशोक के फूल को लेकर, और अशोक के फूल के साथ में हमारी आर्य समाज या आर्य जाति के बारे में, या हमारे साहित्य के बारे में, या पूर्ववर्ती साहित्य के बारे में, या परवर्ती विचारधारा के बारे में, या जो भी हमारे देवता है, असुर और असुरों के बारे में जो विचारधारा प्रस्तुत की है वो हमने पढ़ी है। आगे का निबंध हम पढ़ेंगे कल, और कल इस निबंध को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक ही है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।